हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम बात कर रहे हैं बेसिक कंप्यूटर की। आज हम बात करेंगे पार्ट 4 इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया एंड कंप्यूटर एसेसरीज। मल्टीमीडिया में हमारे इमेजेस, वीडियो और ऑडियो फाइल्स आती हैं, जिनके बारे में आज हम देखेंगे। कंप्यूटर एसेसरीज के अंदर आज हम जानेंगे प्रिंटर, स्कैनर और अदर जो पेरिफेरल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं कंप्यूटर में, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इमेज फाइल्स। इमेज फाइल आर डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विजुअल कंटेंट सच एज फोटोग्राफ, इल्यूशन और ग्राफिक। क्या होती है इमेज फाइल? एक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि आप किसी इमेज को अगर किसी जगह के बारे में आप दिखाना चाह रहे हैं तो उसकी एक हम फोटो क्लिक करते हैं, वो क्या हो गया? एक विजुअल कंटेंट हो गया, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? फोटो कहते हैं। या वो एक इलस्ट्रेशन हो सकता है, या वो एक ग्राफिक हो सकती है, आप उसको खुद से बना सकते हैं ग्राफिक्स को। तो वो क्या कहलाती है? इमेज कहलाती है, एक इमेज फाइल कहलाएगी। दे कैन बी डिफरेंट फाइल फॉर्मेट। इसके अलग अलग फाइल फॉर्मेट हो सकते हैं, जैसे कि आप आगे देख रहे हैं जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ, बीएमपी। तो ये होते क्या क्या है? ये अलग अलग फॉर्मेट दिखते कैसे हैं? उसके बाद नीचे क्या दिया हुआ है? इमेज फाइल्स कंसिस्ट ऑफ अ ग्रिड ऑफ पिक्सेल्स वेयर ईच पिक्सल रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक कलर और शेड। जो एक इमेज फाइल होती है वो कुछ पिक्सल्स से मिलकर बनती है, जिसे आप ग्रिड कहते हैं। हर एक पिक्सल अपना एक कलर और शेड दोनों को लेकर चलता है। मतलब एक जो पिक्सल होगा, पिक्सल क्या होता है हम आगे जानेंगे अभी। तो एक पिक्सल कलर और शेड से मिलकर बनता है और बहुत सारे पिक्सल्स मिलकर एक इमेज को बनाते हैं। तो सबसे पहला फाइल फॉर्मेट हमारा जेपीईजी। जेपीईजी कहिए या जेपीजी कहिए, है ना, ये दोनों अलग अलग फाइल फॉर्मेट हैं, लेकिन दोनों होते सेम ही है। उसके बाद आ जाता है पीएनजी। पीएनजी में आपको बैकग्राउंड नहीं दिखेगा, बाकी सब कुछ वही हो। उसके बाद आ जाता है जीआईएफ। जीआईएफ फाइल आपने देखा होगा ना, हम कई बार अपने फोन से व्हाट्सएप पर भेजते हैं, दूसरे को एक इमेज को भेजते हैं जो कि मूव कर रही होती है, वो होती है जीआईएफ इमेज। उसके बाद आती है बीएमपी। बीएमपी भी सेम जेपीजी की तरह होती है, लेकिन इसकी फाइल साइज बहुत बड़ी होती है कि एक इमेज बहुत सारे पिक्सल्स को मिलाकर बनती है। तो आप देख रहे हैं कितने सारे पिक्सल्स हैं, जो भी आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं ये तो कुछ है। तो आप सोचिए, जब ये इतनी बड़ी इमेज है, जो इस इमेज को बनाने में कितने पिक्सल लगे होंगे। तो एक पिक्सल का ग्रुप, है ना, बहुत सारे पिक्सलों का ग्रुप मिलकर आपकी एक इमेज को तैयार करता है। फिर से इसको एक बार और जूम करते हैं। अब आप देखिएगा बहुत सारे पिक्सल्स दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग कलर के दिखाई दे रहे हैं। कई सारे पिक्सल ऐसे हैं जिसमें 2 कलर भी दिख रहे हैं, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं? पिक्सल्स कहलाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं वीडियो फाइल्स की। वीडियो फाइल क्या होती हैं? आपने सुना होगा MP4, MPEG आपने सुना होगा। MP4 को ही MPEG भी कहते हैं, है ना। तो इसमें डिफरेंस क्या है? वीडियो फाइल क्या होती है? कंटेंट अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस। बहुत सारी इमेजेस को अगर सीक्वेंस में लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? एक वीडियो बन जाती है। आज की डेट में आपने देखा होगा लोग इंस्टाग्राम में या आप कहें यूट्यूब में शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं। शॉर्ट वीडियोस में क्या करते हैं लोग? बहुत सारे इमेजेस को लगा देते हैं और उन इमेजेस को ऑडियो के साथ अटैच करके एक वीडियो में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ गए होंगे फ्रेंड्स। बहुत सारी इमेजेस को मिलाकर या सीक्वेंस में लगाकर अगर आप रख दें तो वो क्या कहलाती हैं? वीडियो कहलाती है। तो वीडियो जो होती है बहुत सारी इमेजेस को मिलाकर बनती है। तो जैसे इमेजेस के कुछ फॉर्मेट होते हैं, वैसे ही वीडियो के भी कुछ फॉर्मेट होते हैं। वो इमेजेस के फॉर्मेट क्या क्या हैं जो मेनली जो चलते हैं? वो है MP4, AVI, MOV और WMV। जब हम स्ट्रीमिंग करते हैं, जैसे अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये MP4 में बनेगी। जब मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा बनाकर, तो ये एक MP4 की फाइल एक्सपोर्ट करूंगा। प्लेबैक में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है इसमें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं AVI। AVI क्या है? ऑडियो वीडियो इंटरलीव। इसमें और MP4 में क्या फर्क है? ये क्या है? बहुत बड़ी साइज की वीडियो होती थी, बहुत पहले यूज हुआ करता था ये AVI। अभी भी आता है बट बहुत कम आपको ये दिखाई देगा, लेकिन फाइल की साइज जो होगी बहुत ज्यादा बड़ी होगी ना, और क्वालिटी में उतना अच्छा नहीं होता है। उसके बाद आता है MOV, क्विक टाइम फाइल फॉर्मेट, डेवलप्ड बाय एप्पल। एप्पल ने इसको बनाया है आईफोन डिवाइसेस पे। आईफोन डिवाइसेस से जब भी आप कोई रिकॉर्डिंग करें तो वो MOV फॉर्मेट में बनती है। बहुत हाई क्वालिटी की वीडियो होती है। उसके बाद आता है WMV, विंडोज मीडिया वीडियो। मतलब आपने देखा होगा विंडोज में जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें एक प्लेयर पहले से होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया जाता है। तो नीचे दिया भी है इसमें, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, इट प्रोवाइड गुड कंप्रेशन एंड कैपेबिलिटी विद विंडोज बेस्ड सिस्टम। विंडोज बेस्ड जो सिस्टम होंगे ये वहां पर सपोर्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ऑडियो फाइल्स। ऑडियो फाइल्स स्टोर साउंड और म्यूजिक रिकॉर्डिंग। जो भी आपकी साउंड है, जो मैं जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, और
अगर मैं इसमें कोई म्यूजिक डाल दूं वो क्या होगा, एक ऑडियो फाइल बन जाएगी। तो इसके भी बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, MP3, WAV, FLAC और AAC, सब अलग अलग फॉर्मेट है, बट मैक्सिमम टाइम पर जो यूज होता है वो होता है MP3। तो आई थिंक मुझे इसको ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा इसके बारे में, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। MP3 बहुत गाने वगैरह हम सुनते ही हैं अपनी लाइफ में, आज के टाइम पर तो हम रिकॉर्डिंग वगैरह भी करते हैं। तो ये क्या होती है, ऑडियो फाइल्स होती हैं। तो ज्यादातर लोग MP3 में ही इसको रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि हम ये ज्यादातर जगहों पर इसको यूज कर। आगे बढ़ते हैं। अब मेन बात आती है प्रिंटर, स्कैनर और अदर पेरिफेरल्स जो हमारे बहुत ज्यादा यूज आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक प्रिंटर की। अ प्रिंटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रिंट डिजिटल डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन टू वेरियस प्रिंट मीडिया। बहुत सारे प्रिंट मीडिया जो होते हैं हमारे, जैसे हम इससे पहले बात कर रहे थे JPG की इमेज फाइल, इसको प्रिंट करने की बात है। कैसे प्रिंट करेंगे जी, हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जैसे मेरा ये प्रेजेंटेशन ही है, इसको प्रिंट कैसे निकालेंगे, है ना, या मैंने कोई अपना लेटर बनाया है, उस लेटर को हम प्रिंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। प्रिंटर 3 तरीके के होते हैं। नंबर 1 इंकजेट प्रिंटर जो इंक से चलता है, लेजर प्रिंटर जो लेजर के द्वारा चलता है, नंबर तीसरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स। इन प्रिंटर्स को हम आपको इमेजेस में भी दिखा देते हैं। तो ये है आपका लेजर प्रिंटर, तो ये है आपका इंकजेट प्रिंटर, और जो लास्ट वन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए प्रिंटर इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बड़े बड़े अगर मीडिया की बात करें हम, बहुत जहाँ प्रिंटिंग का काम होता है तो वहां पर बहुत बड़े बड़े प्रिंटर्स भी यूज होते हैं। तो हम कंप्यूटर के बारे में जान रहे हैं, तो कंप्यूटर के लिए हमारे ये 3 प्रिंटर बेसिक प्रिंटर्स। तो नेक्स्ट लाइन क्या है, प्रिंटर्स कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट और डिफरेंट प्रिंट मीडिया सच एज पेपर, कार्ड स्टॉक, फोटो। ठीक है, तो आप ये सब चीजें इससे प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रिंट कैसे करना है। फ्रेंड्स, हमने आपको दिखाने के लिए एक टेम्पलेट टाइप का तैयार किया है, इसको हम आपको प्रिंट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो भी आपको प्रिंट करना है उस फाइल को ओपन कर लेना है, या अगर कोई इमेज है तो उसके ऊपर राइट क्लिक करें। तो हम यहाँ चलते हैं, इसमें हमको फाइल के अंदर जाना होता है और प्रिंट ऑप्शन में जाना होता है। जब हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ नए ऑप्शन खुल के आते हैं। इसमें जो ऑप्शंस हैं उनको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आता है प्रिंटर। प्रिंटर यानी कि जो भी प्रिंटर आपके पास जिससे आपको इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर। तो जैसा कि हमारा ये कलर है तो हम इसे कलर में प्रिंट करेंगे। अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास दोनों तरह के प्रिंटर अवेलेबल है, तो जो भी आपके पास है आप उस प्रिंटर को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है सेटिंग। सेटिंग के अंदर क्या क्या है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रिंट ऑल पेजेस, मतलब कि जितने पेज यहाँ पर हैं, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 10 पेज होते, 10 के 10 पेज आपको प्रिंट करने हैं सीरियल वाइज, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंट ऑल पेज करते। या आपके पास क्या है कि एक ही पेज है तो भी ये ऑल पेजेस में ही प्रिंट हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास 10 पेज होते और आपको शुरू के सिर्फ 2 पेज निकालने होते, तब आप क्या करते, तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, नीचे यहाँ पर देखिए लिखा है पेजेस, तो यहाँ पर लिख देते हैं आप 1, 2, 3, 4, इस तरीके से। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि 1 से लेकर 7 नंबर पेज तक प्रिंट हो जाए, बाकी 3 छूट जाए, तो अब इसके लिए आप इतना टाइप करते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसे आपने यहाँ पर लिखा है 1, इसके आगे आप लगाएंगे डैश और क्या कर देंगे 7। 1-7 का मतलब 1 से 7 नंबर पेज तक ये प्रिंट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे आप। तो हमको ऑल पेजेस प्रिंट करने हैं, अभी हमारे पास एक ही पेज है तो हम इसको ऑल पेजेस में रहने देते हैं, नीचे पेजेस में कुछ भी नहीं डालेंगे। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। यहाँ पर क्या लिखा है, प्रिंट 1 साइडेड, मतलब कि पेपर को एक ही साइड प्रिंट करना है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, बाद में आपको इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। प्रिंट 1 साइडेड, जब पेपर एक साइड का है तो एक साइड प्रिंट करेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ जाता है प्रिंट ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड प्रिंट करना है। अगर आपके पास 2 पेज होते हैं, दोनों पेजों को आगे पीछे प्रिंट करना है, तो आप क्या करते हैं, इसको प्रिंट ऑन बोथ साइड। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा, बोथ साइड प्रिंटिंग तभी पॉसिबल है जब आपका पेज पोर्ट्रेट मोड पर हो, लैंडस्केप मोड पर नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा ये पेज है, ये पेज क्या है, लैंडस्केप मोड पर है। लैंडस्केप मतलब कि तिरछा, तो हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट 1 साइडेड करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं प्रिंट ऑन बोथ साइडेड। फिर से वही आया, फ्लिप पेज ऑन शॉर्ट एड्स, यहाँ पर एज कम होते हैं उसके लिए, बट ये ऑप्शन कभी यूज नहीं होता है। मैनुअल प्रिंटिंग बोथ साइड मैनुअल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले एक पेज प्रिंट होगा, फिर आपको उसी पेज को उल्टा करके लगाना पड़ेगा।
तो चलिए हमने क्या करना है, हमने करना है प्रिंट वन साइडेड। तो हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। सबसे ऊपर देख लीजिए कॉपीज लिखी हुई है। कॉपीज आप यहाँ से जितनी कॉपियाँ आपको निकालनी है यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको पोर्ट्रेट कर दूंगा तो देखिए क्या होता है कि पेज साइड से कटने लग गया, क्योंकि मैंने इसको जब बनाया है उसको बनाते समय मैंने इसको लैंडस्केप मोड पर ही बनाया है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर देखेंगे आप पेपर की अलग अलग साइजेस होती हैं। आपको जिस साइज का पेज आपका है उसी पेज के साइज को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो हम किस में निकाल रहे हैं, A4 पेज पे निकाल रहे हैं। तो हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, A4। A5 पेज होगा तो A5 करेंगे, ठीक है। सारे पेजों की डायमेंशन आपको यहाँ पर दी हुई है और नाम उनके दिए हुए हैं। जो भी आपको निकालना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कस्टम मार्जिन। आप देख रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें थोड़ा सा ये आगे पीछे चला गया। देखिए नीचे को आ गया ना साइड से, और नीचे से देखिए कम हो गया। तो ये क्या है, मार्जिन से पेज के किनारे यानी कि साइड में कितना मार्जिन आपको छोड़ना है। नैरो कर दीजिए, मॉडरेट कर दीजिए, जो भी आप यहाँ पर से सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आपका पेज भी प्रिंट होगा। देखिए आपको प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है ना, जो भी प्रीव्यू में शो होगा वही आपका पेज निकल कर आएगा। तो हम इसको कर देते हैं नैरो। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, वन पेज पर सीट। एक सीट पर यानी कि एक A4 पेज पर, जो ये आपको ये दिख रहा है ये A4 पेज है, इस पर अगर आपको इसकी एक ही कॉपी चाहिए या अगर दो चाहिए तो आप दो कर देंगे, या आपको 4 चाहिए तो 4 कर देंगे, 6 चाहिए 6 कर देंगे, 8 चाहिए 8 कर देंगे। इस तरीके से आप इसको चूज कर सकते हैं। हमको एक पेज पर एक ही सीट चाहिए तो हम इसको एक पर सिलेक्ट रख। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे, पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे तो ये वही सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको अभी बाहर से बताई। एक बार जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन, यानी कि जो साइड से आपको कितना मार्जिन छोड़ना है आप खुद से सेट कर सकते हैं। उसके बाद पेज का ओरिएंटेशन, यानी कि आपको पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, जो भी आपको रखना है वो आप ले सकते हैं। मल्टीपल पेजेस में रखा हुआ है, यहाँ पर देखिए पेजेस लिखा हुआ है, मल्टीपल पेजेस। यहाँ पर नॉर्मल है, माइनर भी कर सकते हैं आप इसको, 2 पेजेस पर सीट भी कर सकते हैं आप इसको। तो आपको क्या कर रखना है, इसको नॉर्मल पे रखना है। उसके बाद नीचे आपको इसका प्रीव्यू दिखाई देगा। उसके बाद आते हैं ऊपर, देखिए 3 ऑप्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट पे आते हैं पेपर। तो पेपर आपको कौन सा चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए, अपने आप ये विड्थ हाइट सब कुछ ले लेता है। उसके बाद आते हैं लेआउट पर। ये ऑप्शन आपके उतना ज़्यादा यूज़ का है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये हेडर फुटर इस चीज़ों की होती है। ये आप आगे समझेंगे जब हम हेडर फुटर लगाएंगे, जब हम नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंचेंगे तो उसमें हम आपको सिखाएंगे ये सारी चीज़ें। ओके, तो हम आपको बेसिक जो आपका था यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। पेज सेटअप क्या होता है, पेज की सेटिंग करना, ठीक है। जो हम प्रिंट निकाल रहे हैं इस पेज की सेटिंग को करना, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। अपने प्रिंटर को हम ऑन कर लेते हैं। प्रिंटर को ऑन करने के बाद पेपर लगा लीजिए। जिस भी तरह के पेपर को आप यूज करना चाहते हैं वो पेपर लगा लीजिए, चाहे वो फोटो पेपर हो या नॉर्मल पेपर हो, है ना, या कोई अदर पेपर हो। तो हम प्रिंटिंग शुरू करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करते हैं। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका पूरा A4 पेज आपके सामने खुलकर आ गया है। जो आपका प्रिंट निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, तो उसके बाद क्या करना है, आपको स्टार्ट प्रिंटिंग पर क्लिक करना है। ऊपर देखिए स्टार्ट प्रिंटिंग। फ्रेंड्स, एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जब आप ये प्रीव्यू आपको दिखाई दे तो जब तक ये प्रीव्यू सही पोजीशन पे ना दिखाई दे तब तक प्रिंट मत करिएगा, ये गलत प्रिंट निकल के आएगा। तो पहले आप पेज की सेटिंग कर लीजिएगा, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। तो प्रिंट पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रिंट निकल के रेडी हो गया है। आप ये देख पा रहे होंगे, क्लियर विजिबल नहीं होगा बट मैं इसको स्कैन करके आपके लिए इसको वीडियो में अटैच कर देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा पेपर प्रिंटर में टेढ़ा लगा है इसलिए ये साइड से टेढ़ा दिखाई दे रहा है। स्कैन करके थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर लेते हैं। पेपर पर प्रिंटिंग बहुत अच्छी हुई है, लेकिन स्कैनिंग जब हम करते हैं, क्योंकि ये पेपर की साइज को थोड़ा सा रिड्यूस करता है तो इसलिए ये थोड़ा अलग दिखाई देता है, थोड़ा सा कलर, वो हम क्लियर कर सकते हैं इस तरीके से। तो प्रिंटिंग के बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे स्कैनर के बारे में। स्कैनर होता क्या है? स्कैनर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्कैन डॉक्यूमेंट, इमेजेस एंड अदर मीडिया इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट फॉर स्टोरेज और फर्दर प्रोसेसिंग। तो स्कैनर क्यों यूज होता है? एक स्कैनर डॉक्यूमेंट को और इमेजेस को या किसी मीडिया को, जो भी हमने अपना प्रिंट निकला हो या कोई डॉक्यूमेंट हो, उसको स्कैन करने के लिए, मतलब अपने स्टोरेज में लाने के लिए, ताकि हम उसका आगे कोई और यूज कर सकें, इसलिए स्कैनर का यूज किया जाता है। स्कैनर प्रोवाइड वेरियस रेजोल्यूशन एंड कलर ऑप्शन। बहुत सारे स्कैनर अलग अलग तरीके के रेजोल्यूशन भी देते हैं, कलर भी देते हैं, दैट अफेक्ट द क्वालिटी एंड डिटेल
ऑफ स्कैन्ड इमेज, जो कि इफेक्ट करता है क्वालिटी पर, आपकी क्वालिटी कैसी होगी और आपकी इमेज कैसी दिखाई देगी। स्कैनर कैन स्कैन डॉक्यूमेंट, इमेजेस एंड सिक्योर फाइल इन डिफरेंट फॉर्मेट। अलग अलग फॉर्मेट्स पर आप इसको स्कैन करके रख सकते हैं, जैसे पीडीएफ फाइल या जेपीजी फाइल जिसकी हमने बात करी थी, उस पर आप इसको रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि स्कैनर काम कैसे करता है। तो स्कैन करने के लिए हमको सबसे पहले एक फाइल या कोई डॉक्यूमेंट जो हमारा प्रिंटेड हो वो चाहिए होगा और एक स्कैनर चाहिए। तो हमारे पास स्कैनर भी है और हमारे पास एक फाइल भी है जो कि हमने अभी अभी प्रिंट करी। तो चलिए हम उसी पेज को स्कैन करके देख लेते हैं। हम इस पेज को अपने स्कैनर पे लगा लेते हैं। स्कैनर पे लगाने के बाद बहुत सारे स्कैनर खुद का एक सॉफ्टवेयर देते हैं स्कैन करने का। बहुत सारे जो स्कैनर हैं वो आप यूज कर सकते हैं फोटोशॉप के भी माध्यम से। तो जो फोटोशॉप के माध्यम से हम इसको यूज करके देखेंगे, हम यहाँ पर स्कैन होता कैसे है आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। इसके लिए हमने फोटोशॉप ले लिया है। इसके अंदर एक ऑप्शन आता है इंपोर्ट कर देते हैं हम इसको, और कैनन 2010 का हम इसको यूज करेंगे जिससे हमने प्रिंट निकाला था, उसी में ही हमारा स्कैनर भी अवेलेबल है। इमेज की क्वालिटी अच्छी चाहिए तो हमें ज्यादा रेजोल्यूशन रखना पड़ेगा। जनरली अगर आपको कोई चीज दोबारा से रीप्रिंट करनी है स्कैन करने के बाद तो आप इसको 200 से 300 तक रख सकते हैं, या हाई रेजोल्यूशन में आपको कहीं ये अटैच करनी है ना, या आपको कहीं किसी वीडियो पर लगानी है, या आप कहें अगर कोई आपको प्रेजेंटेशन बनाना है हाई रेजोल्यूशन का, तो उसके लिए आप इसको 600 तक ले जाइए। 600 में बहुत अच्छी क्वालिटी आपको इसकी मिल जाएगी। 600 यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको यहाँ कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं होती है, ये सब कुछ पहले से ही फिक्स है और बेस्ट क्वालिटी पर। आपको सीधे क्या कर देना है, स्कैन कर देना है। तो स्कैन करने के क्लिक करते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो इसकी फाइल की साइज कितनी दिखा रहा है, 102 MB। एक इमेज 102 MB के डाटा के बराबर होगी ये, बट इतनी बड़ी साइज होगी नहीं इसकी, लेकिन ये शो कर रहा है कि आप इतनी बड़ी स्कैन कर रहे हैं। तो देख लेते हैं स्कैन होने के बाद ये कैसा दिखाई दे रहा है। इस तरीके से प्रोसेस चलती है स्कैनर की। स्कैन की प्रोसेस को पूरा होने देते हैं, थोड़ा सा वेट करना होगा हमको, एंड डन। तो फ्रेंड्स देखा आपने इस तरीके से हम स्कैनिंग करते हैं। स्कैन करने का बेनिफिट क्या होता है, हम इस फाइल को सेव करके देखते हैं। यहाँ पर आप फाइल का नाम दे सकते हैं, नीचे हमने जेपीजी सिलेक्ट किया हुआ है, जेपीजी फॉर्मेट में हम इसको सेव करेंगे, यानी कि इमेज फॉर्मेट में हम इसको सेव कर। देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप फोटोशॉप से कर रहे हैं तो आपको किस क्वालिटी में चाहिए, लो क्वालिटी चाहिए, मीडियम चाहिए, हाई चाहिए या मैक्सिमम, तो हम इसको मैक्सिमम करते हैं और ओके पर क्लिक। ये इस इमेज की साइज कितनी है, आप देख रहे हैं 15 MB की साइज आई है, और डायमेंशन कितना है इसका, 5104 इंटू 7016। अब सोच रहे हैं कितनी बड़ी इमेज है ये, है ना। तो ये HD भी नहीं, अल्ट्रा HD से भी ऊपर का रेजोल्यूशन, समझ पा रहे हैं आप। तो स्कैनिंग करने का ये बेनिफिट होता है कि आपकी फाइल की क्वालिटी, इसको ओपन करके देखें तो क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है। ये देखिए टेक्स्ट को देखिए कितना क्लियर टेक्स्ट दिख रहा है। ये देखिए यूट्यूब के आइकन को देख लेते हैं, ये देखिए सब चीजें क्या है बहुत क्लियर नजर आएंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद बात आती है अदर पेरिफेरल्स की, जैसे कि वेबकैम जिससे कि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, माइक्रोफोन जो कि आप मेरे कॉलर पे देख रहे होंगे, ये माइक्रोफोन है, स्पीकर जिससे आपको आवाज आ रही होगी उसे कहते हैं स्पीकर। टच पैड क्या होता है, जैसे हमारे लैपटॉप होता है ना, लैपटॉप में क्या होता है आगे से हम फिंगर से टच करके चलाते हैं, उसमें माउस नहीं होता, वो क्या कहलाता है, टच पैड। टच पैड अलग तरीके का भी आता है जिसमें आप पेन से लिख सकते हैं। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव क्या होती है, जैसे कि हमारे लैपटॉप पर एक हार्ड ड्राइव लगी होती है जिसमें हम डाटा को सेव करते हैं, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इमेज को सेव करके दिखाया। तो मैंने कहाँ सेव करी, अपनी हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क में उसको हमने सेव किया। वैसे ही एक एक्सटर्नल भी आती है जिसको हम बाहरी तौर पर लगा सकते हैं, बाहर से, है ना। डाटा अगर हमारे पास ज्यादा हो जाता है तो हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का यूज करते हैं। गेमिंग डिवाइसेस होती हैं, पहले आपने देखे होंगे गेमिंग के बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं, वो सारे क्या होते हैं, अदर पेरिफेरल्स होते हैं जिनको आप पीसी पर भी, अपने कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर यूज कर सकते। तो फ्रेंड्स पार्ट नंबर 4 में आपने सीखा फोटो, वीडियो, ऑडियो, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, प्रिंटिंग आपको कैसे करनी है, स्कैनिंग कैसे होती है, और अदर पेरिफेरल्स क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में हमने जाना। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ, पार्ट नंबर 5, जिसमें आप और भी बहुत सारे बेसिक्स को सीखेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स।